हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। हमजा एनी का फोन। एनी मुझे कॉल कर लिया है। हेलो एनी, तुमने मुझे फोन किया? हमजा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, क्या चाहते हो तुम? ये सब करने का मकसद क्या था तुम्हारा? एनी तुम मेरी बात का जवाब दो पहले। अरे उसने क्या किया चाहते हो बेचारे तुम ने? मुझसे? एक तो तुम स्कूल में बहाने से मेरे पास आए मुझसे बात करने के लिए। मैंने तुम्हारी सारी पीछे की बातें भुलाकर तुम्हें चांस दिया कि हाँ मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। तुमने हमारी ये पिक्चर लेके मेरी कजिन को भेज दी। इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो? मेरा घर उजाड़ना चाहते हो? तो अरे यार, एक मिनट एनी, कौन सी फोटोग्राफ, किस फोटोग्राफ की बात कर रही हो तुम? और कौन सी कजन? मैं तुम्हारी किसी कजन को नहीं जानता। मेरी कजिन एमन, जिसको तुम पढ़ाने चाहते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो तुम उसको। क्या? अब ये समझ जाएगा। एमन तुम्हारी कजन है? मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन खुदा का वास्ते जितनी मेरी जिंदगी मुश्किल है ना, उससे ज्यादा उसको मुश्किल मत करो। एनी तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में किसी ने गलत बात बोली है और मैं तो जानता भी नहीं था कि एमन तुम्हारी कजन है यार। और जिसने भी ये बातें बोली है सब कुछ झूठ है यार। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमजा, जो तुम खेल मेरे साथ खेल रहे हो ना, मत खेलो। पता नहीं किन चीजों का बदला ले रहे हो तुम मुझसे, लेकिन अब मेरी बात कान खोल के सुनो। अरे वो इनोसेंट है जितना यार। दूर रहो ना उतना बेहतर। अब मुझे कॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और स्कूल में मेरे पास करीब आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम कोशिश करना। इन सारी हरकतों की वजह से तुम्हारी मेरी जिंदगी दांव पे लग सकती है। इसने बोल दिया। समझ आई तुम्हें? एनी हेलो एनी। गई भाई ये नहीं छोड़ेगा इसको पता चल गई सारी प्लानिंग। तो साइका ये क्या किसका वेट कर रही है? फराज नहीं आया होगा ना? कहीं घर तो नहीं छोड़ दिया फराज ने? ना, घर पे छोड़ेगा। कहीं उसका पैसे का इंतजाम हो गया और छोड़ के चला जाए अब इसको यहाँ। फराज साहब कहाँ रह गए? फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। वैसे तो कभी नहीं जाते, पूरी रात गुजर गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वो फराज आपके साथ है? मेरा फोन नहीं उठा रहे। क्या आपसे मिलने ही नहीं आए? लेकिन वो तो कल सुबह से गए हुए, पूरी रात गुजर गई, ना कोई फोन उठा रहे ना बात कर रहे मुझसे। पता नहीं कहाँ चले गए। जी मैं तो मिला रही हूँ कब से फोन उनको। जी आप जरा पता करें आसपास, मुझे भी बता दीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। जी भाई, जी अल्लाह हाफिज। वो मीर फारूक से मिलने गया होगा ये अली बख्श बन के। बेचारा मेहनती आदमी, अली बख्श भी बनना होता उसने। आ गया ये। अब इससे करेगा, इससे और देख ली सुनेगा अपनी बातें। बेटी की परवरिश, डाल दी ना उसने सर पर खाक। हाँ तो बाप होने के नाते आप कर लेते अपनी बेटी की परवरिश। और क्या? तुमने अगर उसे इतनी ढील ना दी होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। तुमने सर पे चढ़ा के रखा उसे। यार इसकी प्रॉब्लम बेटी क्या का है? किरदार सबको माया बोलता बनाती रहेगा, है, इसमें अपने तुम नहीं नाकाम रहे। देखता ये। तो कह तो रही हूँ कर लेते ना अपनी बेटी की परवरिश, लेकिन आपको कहाँ फुर्सत थी अपनी दूसरी बीवी के नखरे उठाने से। तो आप तो ये बात रहने ही थे। 4 दिन अपनी माँ के पास रहकर आ गए तो बहुत जबान लग गई है तुम्हें? हर बात का जवाब है तुम्हारे पास? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर? हिम्मत मुझे मेरी बेटी ने दी। काश ये हिम्मत पहले आ जाती, अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल में ना गुजार रही होती। तुम ये मत समझना कि फाखिर उसका शौहर है तो वो कुछ भी करती फिरेगी। उसका बाप अभी जिंदा है। मैं अपनी इज्जत को ऐसे खाक में नहीं मिलने दूंगा। समझ आ गई है ये बात? आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं? फाखिर उसका शौहर है, ओ भाई मुझे बड़ा मजा आया। उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं उसकी।
वही लेगा फैसले तमाम। आप जैसे पहले इन्हीं के मामलात से दूर रहते थे ना, दूर ही रहे। वैसे ही रहिए तो अच्छा होगा। मैं ऐसे ही खिला सकता हूँ और कुछ नहीं। आयशा को बड़ा मजा आ रहा है। बस इसके पास एक ही दाव है। एमन को बुलाया होगा इसने, आज खैर नहीं भाई इसकी। इसको ये चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए, इसको हम जाकर। अरे नहीं, वैसे मुझे खुशी भी और हैरत भी कि तुमने मुझे मिलने बुलाया। कहो क्या बात करनी है तुम्हें? एमन, तुम एनी की कज़न हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। मैं क्यों बताऊँ अपनी कज़न के बारे में तुम्हें? तुम तो वैसे भी उसे नहीं जानते। मैं एनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये बात तुम भी जानती हो। अनजान मत बनो मेरे सामने। और ये तस्वीर वाला कौन सा मामला है? तुम्हारे पास हमारी कौन सी तस्वीर है? मुझे क्या पता तुम किस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हो। मेरे पास तुम दोनों की कोई तस्वीर नहीं है। अगर तुम्हारे पास हमारी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर एनी कौन सी तस्वीर के बारे में बात कर रही थी? अच्छा, तो एनी ने तुम्हें फ़ोन किया था? देखो हमजा, एनी को शुरू से शौक है ड्रामे करने का। ये भी उसका कोई ड्रामा होगा। तुमसे बात करना चाहती होगी, जब भी उसने ऐसी कोई बात कह दी। मैं एनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ अमन, वो ऐसी लड़की नहीं है। कुछ तो ज़रूर हुआ है, वरना वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करती। एनी वही लड़की है ना जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं भी एनी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत फजूल लड़की है वो। तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही है। शादीशुदा होके भी तुम्हारे चक्कर में फंसी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं क्या है। बोलने जा रही है? एनी ऐसी लड़की नहीं है। तुम बहुत गलत सोच रही हो एनी के बारे में। उसने तो कभी मेरे से सही से बात तक नहीं की। उसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। उसकी सोच कुछ और है, उसका मकसद कुछ और। ये तो एक तरफा मोहब्बत थी जो कि सिर्फ मैंने की। एक तरफा मोहब्बत? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी केयर अकल की करती हूँ। कमी है। एनी एक फजूल लड़की है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई एनी की फजूल तारीफ करता है। देखो हमजा, एनी तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है। भूल जाओ उसे। अहमद, तुमने तो मेरे सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया। अब मुझे पता लगा कि एनी बिल्कुल सही कह रही थी। और एमन प्लीज, मैं तुमसे अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी वजह से एनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है। दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।